नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। समृद्धि यात्रा और इस यात्रा के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा हैं, जहां सीएम नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर वार्ड नंबर 7 को जाएंगे और जिले को करोड़ों योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे पार्कों का अवलोकन होगा। साथ ही जीविका दीदियों को सिलाई सेंटर की सौगात भी सौंपेंगे। इसके बाद डीबी रोड के लिए रवाना वे हो जाएंगे, जहां निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण होगा और साथ ही साथ सहरसा स्टेडियम में आयोजन जनसंवाद के कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेते नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सहरसा से शशि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी समय सारणी को लेकर? समृद्धि यात्रा के दौरान हमारे मुख्यमंत्री सहरसा 12 बजे के लगभग हवाई अड्डा में पहुंचने वाले हैं। हवाई अड्डा से वो सीधा नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर गांव की ओर बढ़ेंगे, जहां पे तालाब का, पार्क का और 60 जीविका दीदियों को सिलाई मशीन दे करके सिलाई सेंटर उनको सौंपना है उसका, और कई सारे ऐसे पुराने योजनाओं को, नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहां से वो डीबी रोड के लिए निकलेंगे। डीबी रोड में नवनिर्मित जो अभी निर्माणाधीन है आरओबी, उसका निरीक्षण करेंगे। फिर 2 बजे के लगभग में स्टेडियम में प्रस्तावित जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। बिल्कुल शशि, तो देखिए जिस तरह से जनसंवाद भी होना है और महिलाओं को भी वे कई सौगात आज भी देते नजर आ रहे हैं। उनका जो राज्यसभा जाने का मामला सामने आया, उसके बाद से महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा कार्यक्रम स्थल पर या जनसंवाद के स्थल पर नजर आ रही है। और आज में ऐसे में भी सिलाई मशीन महिलाओं को वितरित करना एक और बड़ी उपलब्धि जरूर हो जाएगी सरकार के लिए। जनसंवाद का जो रैली है वो तो लगभग 2 बजे से है, इसलिए अभी उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और सिलाई सेंटर का जहाँ तक सवाल है, तो 60 जीविका दीदियों को सेलेक्ट करके एक इंडस्ट्रीज के तरह उनको सिलाई मशीन दिया गया है, और जहाँ पर कि वो महिलाएं सिलाई करके अपना जीवन का रोजी रोटी चलाएगी। ये चर्चा का विषय क्षेत्र में बना हुआ है। बिल्कुल शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समृद्धि यात्रा के तहत ही आज खगड़िया में भी सीएम नीतीश का कार्यक्रम है। संसारपुर खेल मैदान में सीएम जनसंवाद करते नजर आएंगे। संसारपुर खेल मैदान से सड़क मार्ग से सीएम नीतीश नगर तटबंध को पहुंचेंगे, जहां तटबंध के उच्चीकरण और पक्कीकरण कार्यों का निरीक्षण होगा। तटबंध निरीक्षण के बाद फिर से सीएम नीतीश का काफिला संसारपुर खेल मैदान को पहुंचेगा, जहां 328 करोड़ के अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है। खगड़िया से हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ रहे हैं, सीधा एक बार उनका रुख करते हैं। संजय जी, खगड़िया विशेष की बात करें तो आज जब ये यात्रा यहां पर पहुंचेगी, क्या कुछ विशेष इस कार्यक्रम के जरिए हम देख पाएंगे? क्योंकि पिछले अगर हम उनके जनसंवाद के जरिए भाषणों पर ध्यान दें, बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं, विपक्ष पर कई सवाल दाग रहे हैं, और इसके साथ ही जो उनके सहयोगी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, भावुक भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए समृद्धि यात्रा का जो कार्यक्रम है उसके तहत पहले वो सहरसा, उसके बाद खगड़िया पहुंचेंगे। खगड़िया में यहीं पर उनका कार्यक्रम होगा। जो मुख्य समारोह स्थल है संसारपुर खेल मैदान, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखा पा रहा हूं, यहां पर मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और जैसा कि आपने बताया, आज 328 करोड़ की कई योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नगर सुरक्षा तटबंध के ऊंचीकरण और पक्कीकरण कार्य का वो निरीक्षण भी करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इस बात का अंदाजा अभी से लग सकता है, क्योंकि जो पंडाल बनाया गया है वहां पर काफी संख्या में लोग अभी से, खासकर महिलाएं जो हैं वो पहुंचने लगी हैं सुष्मिता। और यहाँ पर बगल में ही हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख पा रही होंगी। वहीं पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एंट्री पॉइंट पर काफी संख्या में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अस्थायी थाना जो है वो खोल दिया गया है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोग आपने जैसा कि कहा कि वो लगातार ओपोजिशन को निशाने पर ले रहे हैं, और उनके टारगेट पे आप देख रही होंगी कि जिस तरीके से बिहार में परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया था और जिस तरीके से नीतीश
कुमार के शासन के पहले लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, राबड़ी देवी का शासनकाल था, उसकी मुख्य तौर पर वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बिहार में उस समय विकास का कोई काम नहीं हुआ था। और ये बात सही है और बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम क्यों दिया गया है। दरअसल इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति देखना, मुख्यमंत्री द्वारा और नई योजनाओं की घोषणा करना और जनता से सीधा संवाद करना है। विकास पर फोकस किया गया है इस यात्रा में। यात्रा के दौरान जैसा कि आपको पता है, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और सिंचाई जैसी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाता है। मुख्यमंत्री खुद कई जिलों में गए हैं और वहां जाकर योजनाओं की प्रगति और काम की गुणवत्ता देखते हैं। लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान के निर्देश भी वो देते हैं अधिकारियों को। कई नई परियोजनाओं की शुरुआत भी इस दौरान होती है। सरकार का दावा है कि समृद्धि यात्रा के दौरान रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास बढ़ेगा, इसलिए इसे समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। आपने देखा, आपने भावुकता की बात की, तो कल किस तरीके से जो मंत्री हैं लेसी सिंह नीतीश कैबिनेट में, वो बोलते बोलते जब उनका संबोधन हो रहा था तो वो भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो मिश्रित जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक तरफ विपक्ष निशाने पर है, सरकार लगातार अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जा रही है और बता रही है कि आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए, ये जो संसारपुर खेल मैदान है, यहाँ पर कई होर्डिंग्स और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, स्वरोजगार हेतु 2,10,000 तक की आर्थिक सहायता, इससे भी रिलेटेड एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा हुआ है। और ठीक इसके बगल में उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य 7 निश्चय पार्ट 3 में ये चौथा निश्चय है, उसकी भी चर्चा की गई है। इसके अलावा मखाना बोर्ड से बिहार को मिल रही है वैश्विक स्तर पर पहचान। तो मखाना बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, तमाम चीजों की जो चर्चा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा समृद्धि यात्रा में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे हैं और बड़े बड़े कटआउट सीएम नीतीश कुमार के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आप कई कटआउट जो है वो दिख रहे हैं। बिल्कुल तो संजय जी, लेकिन देखिए यहाँ पर एक सवाल जुड़ जाता है कि जिस तरह से आपने भी देखा कि राज्यसभा में बतौर उम्मीदवार उन्होंने नामांकन किया और उसके बाद भी इसकी ये घोषणा करना कि वे वापस से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे और कई जिलों का दौरा करना, जब से उन्होंने 10वें बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उसके बाद से ही वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आज जब वे राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं उसके बाद भी उन्होंने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है। आपको निशांत के भी बयान पिछले दिनों के याद होंगे, उन्होंने भी ये बयान दिया है कई मीडिया कर्मियों के सामने कि वे जल्द समृद्धि यात्रा से जुड़ेंगे। इन सबके हम क्या मायने निकाले संजय जी, क्योंकि आखिरी दौर तक अपनी पूरी दांवपेंच लगाना, बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए जो संकल्पित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो आखिरी चरण तक नजर आ रहा है और बेटे शांत भी इसी प्रदर्शन पर क्या आगे निकल पाएंगे? देखिए सुस्मिता, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने भले ही राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बिहार से उनका नाता नहीं टूटेगा। वो भले ही राज्यसभा जा रहे हो लेकिन वो बिहार पर ही फोकस करेंगे और 2025 से 30 जो बिहार को एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, इसका जो संकल्प लिया गया था और चुनाव के पहले जनता के बीच गए थे वो खुद, और उन्होंने लोगों से जो भरोसा लोगों को दिलाया था और जो वायदा किया था उसको पूरा करने में वो लगेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार राज्यसभा भले ही जा रहे हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार से उनका तारतम्य टूट जाएगा या बिहार पर वो फोकस नहीं करेंगे। जहां तक आपने निशांत की चर्चा की, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में निशांत का भी कई जिलों में दौरा शुरू होने वाला है और वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। जदयू कार्यालय भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया है और जैसे कि आपको पता है उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी चल रही है। तो पिता के पद चिन्हों पर निशांत चलेंगे, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। आने वाले दिनों में निशांत भी एक्टिव होंगे और राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और खासकर राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है विकास को लेकर उसको जनता के बीच ले जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे। रश्मि, आप बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।